आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में। उसका नाम है गोलीय दर्पण। क्या है बेटा? गोलीय दर्पण। क्या होता है गोलीय दर्पण? क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2 नंबर में पूछ लिया जाता है क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो समझेंगे गोलीय दर्पण क्या है। उससे पहले आप कॉपी और पेन ले लें और चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे मैं कम टाइम में आपको बेहतर से बेहतर समझा सकूं। तो देखो, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। क्या होता है? एक भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाती है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तन पृष्ठ होता है। गोलीय दर्पण कहते हैं। जो एक्चुअली में गोलीय दर्पण है वो कांच के खोखले गोले का एक भाग है। जैसे आप देख पा रहे होगे, जैसे मैं आपके सामने एक गोला बनाता हूं। ये क्या है? एक गोला। इस गोले से अगर मैं काट दूं, अगर इस गोले को मैं काट दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं गोले को इस तरह से काट दूं, कांच के खोखले गोले से काट के बनाए गए दर्पण को हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। ये कांच के खोखला गोला था, इसको अगर मैं काट दूं बीच से, अब एक साइड क्या कर दूं बेटा? पॉलिश। एक साइड क्या कर दूं? पॉलिश। लो, मैंने एक साइड इसकी पॉलिश कर दी। बड़े ध्यान से सुनना, परिभाषा जो निकल के आएगी। देखो क्या बोला था? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई, एक पृष्ठ पर बेटा मैंने क्या कर दी? कलई। तो जो दूसरा पृष्ठ होगा वो कैसा होता है? परावर्तन पृष्ठ। देखो इस साइड मैंने क्या कर दी बेटा? कलई। जब मैं इस साइड कलई कर दूंगा तो ये वाला जो पृष्ठ होगा वो कैसा होगा? परावर्तन पृष्ठ। ध्यान से सुनना बात को, परावर्तन पृष्ठ, उसे हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। देखो, अगर एक साइड मैंने कलई कर दूंगा तो दूसरी साइड क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ, जहां से टकराकर वापस लौटती है उसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो ये कौन सा दर्पण बन गया? अब ये दर्पण बन गया आपका अवतल। अभी आप पढ़ेंगे, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? केवल कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो आप बताओगे गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिससे काटकर उत्तल या अवतल बनाए जाते हैं, जिसकी एक साइड कलई कर दी जाती है और दूसरा पृष्ठ कैसा होता है? परावर्तक पृष्ठ या परावर्तन पृष्ठ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं आगे। दर्पण जो होते हैं बेटा, ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझ लेंगे इसी में। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आगे अभी पढ़ेंगे। तो देखो, दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो देखो कौन सा? नंबर 1 कौन सा है? अवतल दर्पण। अब ध्यान से सुनना, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? कांच के खोखले गोले से काटकर बनाए गए दर्पण को तो गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स। ठीक, 2 प्रकार का। तो सुनो, अब हम पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण। इस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है। परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? अंदर की ओर दबा हुआ। तो पॉलिश कैसी होगी? बाहर की सतह से। देखो इस तरह से मैंने एक दर्पण लिया, अगर मैं बाहर साइड पॉलिश कर दूं तो परावर्तक पृष्ठ किधर साइड होगा? अंदर की ओर। हाँ या ना बताओ। अगर मैंने इधर साइड कलई कर दी या पॉलिश कर दी तो परावर्तक पृष्ठ किधर होगा? पीछे साइड। तो इसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ या परावर्तन पृष्ठ। ठीक, तो ये कौन सा दर्पण बन जाएगा आपके पास? अवतल दर्पण। आपको कोई पूछ ले अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आप बताओ कि बाहर की सतह पर अगर कलई कर दी जाए इस तरह से। देखो, अगर बाहर की सतह पे कलई कर दी जाए तो अंदर का पृष्ठ कैसा हो जाता है? परावर्तक पृष्ठ, जिससे प्रकाश के टकराकर वापस लौटेगी, तो उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। क्लियर हुआ? अगला हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बेटा? उत्तल दर्पण। इसको समझना क्या होता है उत्तल दर्पण। इस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। बाहर की ओर कैसा होता है बेटा? उभरा हुआ। कौन सा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ। समझ पा रहे हो? तो देखो, तो इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना है। अगर मैं इस साइड पॉलिश कर दूं, किस साइड पॉलिश कर दूं? इस साइड।
अंदर की अगर मैं और पॉलिश कर दूं, अगर मैंने अंदर की साइड पॉलिश की है, ये क्या की है, पॉलिश या कलई, तो परावर्तक किधर साइड होगा, बाहर की ओर, इधर साइड परावर्तक पृष्ठ होगा। तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। याद हुआ आपको, उत्तल दर्पण की क्या पहचान है, उसके अंदर की साइड कलई कर दी जाती है, परावर्तक पृष्ठ होता है उभरा हुआ। इसमें क्या होता है, उभरे हुई सतह पर कलई कर दी जाती है, परावर्तक पृष्ठ होता है अंदर की ओर। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया। तो चलते हैं आगे। अब पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग। तो ध्यान से सुनना, अवतल दर्पण के उपयोग में क्या पढ़ेंगे आप लोग, अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग बनाने में। किसमें बेटा, शेविंग बनाने में। हम लोग शेविंग बनाते हैं ना, जिस दर्पण में देखते हैं अपना चेहरा, उसे बोलते हैं कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। क्लियर हुआ। दूसरा है वाहनों की हेडलाइट में। वाहनों की हेडलाइट समझते हो, आप 4 पहिए का वाहन चला रहे हो तो 2 आगे कान से लगे होते हैं, देखा है, जिससे प्रकाश जाता है रोड पे देखने के लिए। या फिर मोटरसाइकिल में आगे एक लाइट लगी होती है, हेड माने सिर, हेडलाइट देखी है ना, उसमें कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। सोलर कुकर में, किसमें बेटा, सोलर कुकर में, सूर्य से चलने वाला कुकर, सूर्य की किरणों से चलता है कुकर, उसमें बोलते हैं सोलर कुकर। उसमें भी कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल। क्लियर हुआ। अब देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल देखी है, मोटरसाइकिल के साइड में 2 मिरर लगे होते हैं, दर्पण। तो उन्हें पीछे देखने के लिए, कौन सा वाहन आ रहा है उसको देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। समझ में आया, पीछे देखने के लिए। सड़क पर लगे खंभों में, सड़क पर जो खंभे लगे होते हैं, उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का। टेबल लैंपों में, किसमें बेटा, टेबल लैंपों में किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का। बताओ, इतनी बात समझ में आई, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए।